जय हिंद, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का कुछ टॉपिक है और वो है समास। समास टॉपिक हम लोग समझेंगे और जानेंगे। देखिए, यहाँ से 10th क्लास में ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा करता है और आप आगे की पढ़ाई कीजिएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ भी हिंदी यदि आपका सिलेबस में रहेगा तो एक चैप्टर बहुमूल्य भूमिका निभाता है वहाँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, पूरा डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। टॉपिक क्या है? समास। क्या है? समास। आखिर समास हम लोग किसको कहते हैं? ध्यान से समझेंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक। दो कम से कम तो दो तो रहेगा, लेकिन दो या दो से अधिक, कम से कम दो तो होना चाहिए, दो से कम नहीं। दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जो एक नया शब्द का निर्माण करता है, एक नया शब्द का निर्माण करेगा, समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण होगा। यानी ठोस शब्द, समझे ना? एक मतलब बहुत भारी भरकम में मतलब बहुत को आदमी कुछ समझा रहा है, एक उसको ठोस जवाब दे देंगे तो वो क्या होगा तुम्हारा? एक ठोस जवाब, एक छोटा सा वर्ड में उसको कंप्लीट हम बता दिए तो उसी को बोलते हैं हम लोग समास। ठीक है? बहुत सारा वर्ड बड़ी ताम झाम करके लिखा हुआ है, उसको एक बार में बोलो, होता का है तू समझा रहा है उल्टा पलटा लंगड़ा हिंदी। एक बार बोलो, जो बोलना क्लियर बोलो। कोई आदमी ना उलट पलट के पूरा नया वजह कर जाएगा ना, पूरा उलट पलट के ये तो वो, अरे भैया बोल एक बार क्या समस्या है? हाँ भाई क्या करो, डॉक्टर जगह वो भी बोले ये है वो है, एक बार बताइए क्या समस्या है, पूरा क्लियर। समझ में आ गया? तो समास किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करेगा, समास कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग समझेंगे। ठीक है? शाब्दिक अर्थ आखिर क्या है? संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि छोटा, संक्षिप्त यानी कि छोटा, मतलब छोटा रूप को ही बोलते हैं हम लोग समास। क्या बोलेंगे उसको? समास। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे राजा की कन्या, उसको क्या बोलेंगे? राजकन्या। क्या बोलेंगे उसको? राजकन्या। भाई और बहन, भाई बहन। राजा की कन्या, रे भैया बोलिए ना एक बार में एक वर्ड, राजकन्या इसको बोलेंगे। ठीक है? तो क्या हो गया? समास हो गया। क्या हो गया? समास। अब हम जानेंगे समास का टाइप। समास का टाइप कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है तत्पुरुष समास और छठा है बहुब्रीहि समास। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है? अब हम लोग समझेंगे। तो पहला है क्या? अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। क्या बोलते? देखो, वह समास जिनका पहला पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग। पहला पद क्या है? उपसर्ग या अव्ययी भाव, या अव्ययी भाव। वैसे समास को क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। क्या बोलेंगे उसको? अव्ययी भाव। मतलब पहला पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग। पहला पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग। पहला पद उसमें क्या होना चाहिए? उपसर्ग। एग्जाम्पल से ज्यादा हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है? देखो, इसमें कुछ ट्रिक है, एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में ज्यादा बेहतर होगा। देखो, जिस शब्द से पहले क्या कहेगा? ए, अथा, प्रति, भर, या, ये सब आएगा तो ऐसे समास को क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। ऐसे समास को क्या बोलेंगे? ये सब पहचानने वाला ट्रिक है। ठीक है? क्या रहेगा? ए, अथा, प्रति, भर, या, ये सब आएगा। ये क्या? अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक है। क्या है? ध्यान दो। देखो, या फिर दोनों शब्द क्या होगा? समान होगा। दोनों शब्द क्या होगा? समान। इक्वल। इक्वल यानी कि बराबर रहेगा दोनों शब्द। इधर भी उपसर्ग वाला भी पहला पद भी और दूसरा पद, दोनों शब्द क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। जैसे रातों रात, एग्जाम्पल क्या है? रातों रात। अरे रातों रात उसका अचानक वो आदमी बहुत ग्रो कर गया, रातों रात। कहते नहीं कि अरे रातों रात वो सब पुलिस धड़ाधड़ पहुंच गई वहाँ, ये हुआ घटना हुआ सब। फिर हाथों हाथ, अरे बाप रे बाप, ऐसा वहाँ आग लगा, आदमी नहीं कहते आग लगा, वहाँ आदमी हाथों हाथ है तब भीड़ गए ना कि आग पर काबू पा लिया। आग पर क्या कर लिया? काबू पा लिया। और क्या बोलते हैं? घर घर, अरे बाबू जाओ इन्विटेशन कर देना सबको, घर घर पार्टी है, शादी में सबको बोल देना है ना। तो घर घर जाके पूरे सबको इन्वाइट कर देता है ना। ये सब क्या है?
अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। यानी इसमें शब्द, इसका पूरा निचोड़ क्या निकला कि वो पहला पद यानी जो उपसर्ग होगा वही दोनों पद क्या रहेगा, समान रहेगा। दोनों शब्द क्या रहेगा, समान, इक्वल रहेगा। ठीक है, रातों एग्जाम्पल, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, ये सब देखो क्या है, समान हो गया, इक्वल है। और ये सब एक ट्रिक है, ये अथा, प्रति, भर या ये सब रहेगा शब्द, तो अव्ययी भाव समास पहचाने का ये ट्रिक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा समझ में आया या नहीं समझ में आया। सो नेक्स्ट क्या है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्या है, अब समझेंगे हम लोग द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास किसको बोलेंगे, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। पहला पद क्या हो, संख्यावाचक। मतलब पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक, यानी संख्या ये नंबर, इंग्लिश में किसको, नंबर, नंबर आएगा। ठीक है, अब नंबर क्या नहीं कहते, अरे 1 2 3 5 7 9 10 11 12 नहीं कहते, 12वां, किसी का तो 12वां मतलब 12 दिन पर होगा, 10वां मतलब 10वां दिन में हो रहा है उसका, नहीं 7वां यानी 7 दिन के बाद हुआ। छठियारी 6 दिन पर होता है ना, 6 से छठियारी, हाँ छठियारी 6 दिन पर होता है लड़का के ना, लड़का के 6 दिन पर होता है और लड़की को 5 दिन पर होता है। चल ध्यान दो आगे। है ना, क्या बोलता है कि पहला पद क्या है, संख्यावाचक होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए, संख्या, यानी नंबर के रिलेटेड बताएगा। ठीक है, 1 2 3 ना कहते 3 जा रहे हैं, आज 7वां जा रहे हैं, 10वां जा रहे हैं, 12वां जा रहे हैं ना। दूसरा पद क्या रहेगा, प्रधान, मेन काम दूसरा पद बता देगा। ठीक है, लेकिन नंबर के साथ बताएगा। दूसरा पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। दूसरा पद क्या रहेगा, प्रधान, प्रधान की मेन उस पर कार्यरत रहेगा, उसको बोलेंगे द्विगु समास। क्या बोलेंगे उसको, द्विगु समास। ट्रिक, द्विगु दुगुना है, द्विगु, इसको ट्रिक क्या है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होता है। किसका प्रधानता होता है, संख्या, यानी जहां संख्या का बात करेगा फटाक से हम लोग क्या समझेंगे, द्विगु समास से, समझा। एग्जाम्पल से और बेस्ट समझ में आएगा। दिमाग में क्या रखना है कि जहां हमको क्या बोलेगा, नंबर, क्या बोलेगा, नंबर से रिलेटेड बात कर देगा, हम लोग समझेंगे वो कैसा समास है, द्विगु समास। अब यही भाव समास में क्या बताएं कि इक्वल रहेगा, दोनों पद क्या रहेगा, इक्वल, या फिर क्या रहेगा, ये सब रहेगा, ये अथा, प्रति, भर, या ये सब रहेगा। तो वैसे समास को क्या बोलेंगे, अब यही भाव समास। और द्विगु समास हम क्या बताया, अभी द्विगु समास में बताएं कि नंबर रिलेटेड बात करेगा, फटाक से खोपड़ी में दिमाग लगा देना है कि वो है द्विगु समास। क्या है, एग्जाम्पल से उससे प्रधानता कौन होता है, नंबर, कौन होता है प्रधानता, द्विगु में नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देखो, जैसे बोले पंचमूली, कहा है पंचमूली, मतलब 5 मूलों की समूह, 5 मूलों की समूह। नवरत्न यानी 9 रत्न का समूह, 9 रत्न का समूह। ठीक है, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। देखो यहाँ पे नंबर सब रिलेटेड कर रहे हैं ना, नंबर बता रहे हैं ना, 5 7 9 10 12 15 सब नंबर से रिलेटेड बता रहा है। तो वैसे समास को क्या बोलेंगे, द्विगु समास। समझ में आ गया। और अभी इसको एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर बताइएगा। क्या, नवरात्रि, अभी क्या है, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। नवरात्रा होता है ना, नवरात्रा जानता है ना, दुर्गा पूजा समय, तो उसको बोलेंगे नवरात्रियों का समूह। देखो यहाँ कहीं ना कहीं नंबर का यहाँ दर्शा रहा है, 9 ग्रह, 9 ग्रह, ग्रह ग्रह ना, 9 ग्रह का समूह, 9 ग्रह का समझा। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 का। एक तो प्लूटो गिर गया है, प्लूटो को अभी काउंटिंग नहीं किया गया, उसको प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, तो 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौगुना यानी 4 गुना। देखो कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, नंबर बता रहे हैं, यहाँ नंबर को ऐड कर रहे हैं। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। देखो 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज में 3 कोण होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 कोणों का समूह। त्रि यानी कि 3, और कोण जो कोना बन रहे हैं, तो 3 कोणों का समूह। ये भी क्या नंबर यहाँ दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं संख्या का बोध हो रहा है। तो ऐसे समास को क्या बोलेंगे, द्विगु समास। क्या बोलेंगे उसको, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, कलर होता है जैसे देखो यहाँ पे है ना, 1 2 3, 3 गो कलर है यहाँ, 3 रंगों का समूह है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास। क्या बोलेंगे, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, द्वंद्व समास के बारे में समझेंगे। द्वंद्व समास क्या बोलते हैं, ध्यान देगा अच्छे से। वह समास जिसका प्रथम पद तथा प्रथम पद
और द्वितीय पद दोनों क्या हो, दोनों ही प्रधान हो, दोनों क्या हो। अब इसमें दोनों का मतलब दिया गया है पावर, दोनों का पावर दिया गया है, ठीक है, दोनों का पावर दिया गया है। उसमें बता द्विगु में किसको दिया गया था पावर, खाली नंबर को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था वहाँ, ठीक है। लेकिन द्वंद्व में दोनों का प्रथम पद भी और दूसरा पद, वैसे समास के क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास, क्या बोलेंगे उसको, द्वंद्व समास। जोड़ों का बोलो, जोड़ों में तो दोनों का, जोड़ा यानी कि दोनों, अर्थात उस ऐसा शब्द को क्या बोलेंगे, विलोम शब्द होता है। विलोम तो जानता है उल्टा, विलोम होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है, विलोम शब्द उसको बोलेंगे। आप एग्जाम्पल हम लोग ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। भाई बहन, आगे पीछे भाई बहन, एक पेरेंट्स में भाई बहन है तो दोनों का इक्वलिटी सेम होना चाहिए, सेम होता भी है। समाज लेकिन कुछ उल्टा पल्टा काम करता है, वो अलग मैटर है। लेकिन पढ़ा लिखा जिसका मम्मी पापा रहते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं, जितना बेटा को मानते हैं उतना बेटी को भी। क्या है बेटा मतलब क्या है, समझी। अब तुम लोग भी पढ़ लिख रही है, समझो इस चीज़ को, सब यहाँ बराबर है। तब भी माँ बाप ज़्यादा अपने बेटे को मानता है, क्या वो जानते हैं कि हमको अंतिम सीढ़ी तक ही पहुँचाएगा, क्योंकि हम मर जाएंगे तो बेटी जगह फोन जाएगा तो पहले भर लादा खा खाएगी वो, नहीं। हाँ बेटा लोग मुँह धोगे, लेकिन तब से सबसे पहले हमको अंतिम संस्कार करके मुँह में आग देगा, मुँह में आग दे लेगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरुआत करेगा, खाना पीना ओए करते खली जाएगी। लेकिन तुम लोग इसी को सुधार करो, नहीं क्या है ये मतलब धरती पर कितना जाती है, दो ही जाती है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। जाति यहाँ 75 को कर दिया, नहीं दो ही जाती है, इंसान है ना। चलिए यहाँ देखो लड़का लड़की, उसमें भी देखो ये लड़का लड़की दोनों तो सेम है, दोनों प्रधान है। माता पिता, आप बोलेगा तुमको कौन अच्छा लगता है, माता कि पिता। कोई पूछेगा तुम लोग के ऑनलाइन वाले, आप लोग बताइएगा, आप लोग को माता या पिता सबसे बेहतर कौन मानते हैं, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। तुम लोग को कौन मानते हैं तब बताओ, तुम लोग का अच्छा कौन लगते हैं, दोनों ने यहाँ भले एक चीज़ तुम लोग ने, पापा हम लोग के पास हमेशा रहते हैं, अरे गधा कहीं का, वो रहेंगे कैसे, वो रहेंगे तो तुम लोग के कौन यहाँ पढ़ाया लिखा है, कपड़ा लाता है, यही जाही का व्यवस्था कौन देंगे। वो यदि बाहर में नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। माँ तुम लोग के सब चीज़ रेडी, घर में भी बहुत सारा उन लोग को भी काम रहता है नहीं रहता है, छोटा छोटा रहता है, खाना बना के देखो तो समझ में आ जाएगा। हड़िया बर्तन याही जाही झाड़ू लगा पोछा करो, ये करो, हैन तैन 75 को काम रहता है। और बाद भी महिला लोग दुख सुनाते हैं, हाँ खाना नहीं बन लो, अच्छा चिकन ना बनो ना, इस तरह सुना देता है। चलो टॉपिक पर आओ। इसलिए सब कोई अब कल देखो, पुरुष लोग जब कमा के आता है तो उसको ज़्यादा लगता है हम पैसा लेकर आए हैं। अब महिला लोग तुमको एकदम खाना पीना रेडी करके देखे बन रहा नहीं, लेकिन उल्टा और समझाए तो खुद तब समझ में आएगा। इसलिए सबको बराबर समझना है, ठीक है। तो माता पिता दोनों बोलेंगे कौन ज़्यादा मानता है, तो दोनों। मम्मी तुमको रेडी करती है, मम्मी पिताजी तुमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो अपनी मेहनत लगातार करते रहते हैं। पिता और माता दोनों अपने बच्चे के साथ झुकना चाहते हैं, नहीं कि मेरा बच्चा हमसे भी और आगे जाए, लेकिन वही तुम्हारा अड़ोस पड़ोस रहेगा, वो हमेशा सोचे ये कखनी उल्टा है, पैर हमको मिले जो हम इसको खींच के नीचे गिरा दें। नहीं कैसे कहते हैं लोग, शीशा और रिश्ता में थोड़ा सा के अंतर है। क्या है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी में टूट जाता है। तो माता पिता कितनों भी तुम कितनों भी गलत कारनामा कर देगा, उसके बाद तुमको माँ बाप अपना सर देने के लिए तैयार रहेगा। तुम कितनों गलतफहमी, कहीं किसी को मर्डर कर दिया या और कुछ कर दिया, लेकिन वहाँ उनको गोली खाने का नौबत हो या फिर फांसी पर चढ़ने की नौबत हो, तो सबसे पहले अपना सर ले जाकर लीजिए, लेकिन मेरे बच्चा को छोड़ दीजिए, ठीक है। माँ बाप को कभी भूलना नहीं है। चलो आगे हम बताते हैं, समझ में आ गया यहाँ तक तो आगे बढ़े, ठीक है। एक किसका एग्जाम्पल है, द्वंद्व का। किसका है, द्वंद्व का। द्विगुण में क्या था, नंबर उसमें प्रधान होता है, और द्वंद्व में क्या है, द्वंद्व में दोनों पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। भाई बहन, भाई और बहन, आग पानी, आग और पानी। देखो द्वंद्व समास को एक तरीका से और समझते, इसमें अपोजिट बोलेगा, अपोजिट वर्ड रहेगा। क्या रहेगा इसमें, अपोजिट वर्ड। भाई को उल्टा बहन, आग के उल्टा पानी, आगे को अपना को उल्टा पराया। ऐसे का धर्म का अधर्म, हानि अहानि, अहानि मतलब लाभ नहीं। तो आग पानी, आग और पानी, अपना पराया, अपना और पराया, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, हानि अहानि, हानि और
अहानि। अहानि यानी कि लाभ कहा जाएगा, इसका मतलब अहानि मतलब कि लाभ। ठीक है, तो द्वंद्व समास कैसे समझेंगे हम लोग, कैसे इसको पकड़ेंगे कि अपोजिट वर्ड यहाँ जब बिलीव करेगा, ठीक है, अपोजिट वर्ड आएगा, क्या आएगा अपोजिट वर्ड, तो वैसे वर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे उसको, द्वंद्व समास। तो उल्टा रहेगा, विलोम शब्द यहाँ विलोम शब्द का बोध होगा, क्या होगा, विलोम शब्द का बोध होगा। चलो समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद क्या होगा, प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। देखो इसका विभक्ति कुछ चिन्ह है, कारक का, कारक छः होता है, उसका कुछ विभक्ति चिन्ह है, क्या, ने को से के लिए है न, से का के की में पर हे अरे ये सब रहेगा। तो ये क्या है, ये कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऐसा कहीं दिखाई देगा तो वो भी हम लोग क्या समझेंगे, वो कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। कैसा समास है, तत्पुरुष समास। इस समय ये ट्रिक है एक तरह का, समझो। जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला, लाठी चोर में लाठी चोर है भाई, एक नंबर केवल चोर है। तो लाठी चोरा नहीं, लाठी को चुराया होगा, है ना। चम पकड़ा एक बोलते हैं हम लोग, चम पकड़ा मतलब चेंगा पकड़ने वाला, चेंगा पकड़ता है ना, चम पकड़ा यानी कि चेंगा पकड़ने वाला। चेंगा मतलब समझता है ना, चेंगा किसको कहते हैं, ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो चंग पकड़ा नहीं कि चेंगा, चेंगा नहीं बच्चा उस, अब ठीक है। चम पकड़ा बोले मतलब ये क्या, ये कौन समास है, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष। जेब कतरा मतलब जेब था, जेब को कतर लिया, पीछे खींच लिया। ये ना ये कहानी सुना है, अपने से न बुलाऊँ चूहा कुतरने लगता है या कपड़ा, ये सुना है, अपने से न बुलाऊंगा तेरा दुकान का कपड़ा सब उतारूंगा, वही है। जेब कतर, जेब को कतरने वाला मतलब जेब से कोई पॉकेट चोर, पॉकेट मारने वाला, पॉकेट मारों से बचना है, ये सब लिखा रहता है सावधानी। जहाँ सामाजिक, जहाँ पूरा मतलब सभी लोगों का जनता वहाँ भीड़ रहता है, वहाँ ट्रेन व्रेन में ये सब, बस वगैरह में, या फिर वैसा कहीं लाइनिंग लगा हुआ है वहाँ पे भी सब लिखा था कि जेब करतों से आप लोग बचें। कोई खड़ा पीछे मार लिया, नहीं देख पाया तो हो गया खेला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो ये क्या है, के लिए का एक कारक है, क्या है, कारक। समझ में आ गया। और इसको एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हम तब तत्पुरुष में क्या रहेगा, दूसरा पद प्रधान रहेगा। कौन रहेगा, दूसरा पद क्या रहेगा, प्रधान। लाठी चोर मतलब मेन तो ये है ना, वो तो चोरे ने कुल मिला के कहलाया। जेब कतरा मतलब कुल में तो चोरेबे किया ना। पाठशाला, रसोई घर, रसोई घर तो है लेकिन वो क्या रसोई घर उसको नाम देते हैं न, कि वहाँ रसोई यानी खाना पीना खाली वहाँ बनता है, उसको रसोई घर बोलेंगे। द्विगु समास में क्या बोलते हैं, उसमें नंबर ना आएगा, द्विगु समास में नंबर, और द्वंद्व में दोनों शब्द प्रधान होगा उसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। रेखांकित, रेखा में रेखा से अंकित। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, ठीक है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए कि समझ में आया ना फिर या फिर नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर्मधारय समास। एक बार आप लोग ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में हमको कर्मधारय समास लिखकर कमेंट कीजिए, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। क्या, वह समास जिसमें एक पद क्या होगा, विशेषण। एक पद क्या होगा, विशेषण। मतलब एक पद मेन रहेगा, ठीक है। एक पद उसमें विशेषण, और दूसरा पद का उसका विशेषता बताएगा। दूसरा पद क्या बताएगा, हाँ। अनदर यानी दूसरा पद क्या बताएगा, उसका विशेषता। दूसरा पद क्या बताएगा, उसका विशेषता। वैसे समास को क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। ऐसे समास को क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। ध्यान से समझो क्या बोल रहे थे। विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे उसको, ये ट्रिक है, मतलब विशेषता उसमें बताएगा। जैसे एग्जांपल समझो, काली मिर्च, ये तो मेन है, इसमें प्रधान कौन है, मिर्च है। मिर्च कैसा है, काली है। कैसा है, काली। यानी करिया है, करिया है कि हरियर है कि लाल है,
वो तो इसको विशेषता बता रहा है ना, उसका क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है उसका, ठीक है। काली है जो मिर्च, उसको बोलेंगे काली मिर्च। ये कैसा समास है, वैसे समास को क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, समझा। तो ये क्या बताया, देखो कमल जो नीला है उसको बोलेंगे नील कमल। तो ये क्या बता रहा है, विशेषता, और ये विशेषण, समझा। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर यानी कि वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला उसको बोलेंगे पीताम्बर, ठीक है। नेक्स्ट, नीला गगन, नीला है जो गगन, बादल, गगन किसको बोलते हैं, बादल को बोलते हैं। चंद्रमुख, चांद जैसा मुख, चांद जैसा मुख, उसको बोलेंगे चंद्रमुख। कैसे गाना निकला है ना, पापा के परी मम्मी के मगरमच्छ। हर बेटियां अपने पिता के क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। पिताजी उनको आराम से खाते हैं, बेटी नहीं बेटा बोलते हैं, बेटा नहीं बोलते हैं, बेटिया। यहाँ हम गए थे एक बार डॉक्टर यहाँ, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल हो ही गया। तो उनका बेटी काम करते थे, डॉक्टर थे, तो उसको प्यार से बोलते थे, बेटिया सलाना, सलाना रे बेटिया यहाँ आओ। तो ये चंद्रमुख, चांद जैसा मुख को क्या बोलेंगे, चंद्रमुख। चलो आगे बढ़ें। ये किसका एग्जाम्पल था, कर्मधारय समास का। देखो महावीर, महान है जो वीर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। जो पुरुष महान उसको क्या बोलते हैं, महापुरुष। महात्मा, जिनका आत्मा महान है उनको क्या बोलेंगे, महात्मा। जैसे महात्मा गांधी ऐसे नहीं, महात्मा उनको नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उनका आत्मा पूरा निछोड़ से कर देखा गया, तो आत्मा क्या था, महान, ठीक है। आत्मा उनका क्या थे, महान। महात्मा बुद्ध, बुद्ध का भी आत्मा क्या था, महान, क्या था, महान। नील, देखो महान कैसे बना, उस तरह से लोग अपने आप को आत्मा पर विश्वास डालें, लोगों के लिए वो चीज़ बताएं, लोगों के लिए जो भी किए, एक समाज के लिए किए, देश के लिए किए, संसार के लिए किए। नील गाय, नील गाय, नीला है जो गाय, नील गाय दिल्ली का राजकीय पशु है, दिल्ली का राजकीय पशु क्या है, नील गाय। महादेव, महान है जो देव, उसको बोलेंगे महादेव, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। अब हम लोग समझेंगे बहुब्रीहि, किसको समझेंगे, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि किसको बोलेंगे, वह समास जिनका दोनों पद क्या हो, आप प्रधान हो, दोनों पद क्या हो, दोनों पद क्या हो, आप प्रधान, यानी इसमें कोई भी प्रधान नहीं रहेगा, कोई भी प्रधान नहीं रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्या बोलेंगे, ट्रिक क्या है, देवी देवता दोनों अपने आप में भी रहे, क्या कम रहेगा, कहेगा हाँ तोर से हम कम है का, वो बोलेगा हम तोर से कम है का, कहे रहेंगे तोर से कम नहीं, देवी बोलेगा, देवता ये बोलेगा, मतलब दोनों क्या रहेगा, आप प्रधान रहेगा, दोनों क्या रहेगा। वीआईपी पर्सन, मान लो 2 गो सांसद को है, ठीक है, 2 गो सांसद है, यहाँ एक सांसद वन, एक सांसद यहाँ, तो दोनों को पावर भी सेम है, दोनों को सब चीज़ तो सेम मिलेगा ना। तो दोनों का, ये दोनों में आपस में झगड़ा करेगा, तो क्या ये एक से डरेगा, ये आपस में डरेगा नहीं, समझौता भले करेगा। हाँ भले एक पावर का हो तो एक विधायक रहता थोड़ा धूम धाम देता नहीं, अब दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो वहाँ थोड़ी कोई डरेगा, कहेगा जितना तू है उतना हम भी हैं, तू शेर है तो हम भी शेर है, तू सावा शेर तो हम भी सावा शेर, तो वहाँ एक दूसरे को डर नहीं रहेगा। हाँ वही एक डीसी साहब है, ठीक है, और एक दरोगा, तो धुन देंगे। एसपी साहब है और दरोगा, तो वहाँ दरोगा को समझना पड़ेगा कि हमको एसपी साहब को निर्देश आया है, उसको हमको पालन करना है, ना तो अच्छा से धुन देंगे, समझा। वीआईपी, वीआईपी का फुल फॉर्म क्या जानता है, वीआईपी, वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पर्सन, PERSON, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। मोदी जी एक बजट में बताए थे EIP, ठीक है, एवरी इम्पोर्टेंट पर्सन, सब आदमी करेगा। वीआईपी मतलब वेरी, जो मतलब अच्छा ओकरा में, जैसे देखो अभी तुम महोत्सव कल से स्टार्ट है इटखोरी में, वहाँ पे वीआईपी कुर्सी बहुत लगाया गया, ठीक है, तो वहाँ तुमको पहले एलोलेशन लेना है, तुमको वहाँ कोई न्यूज़ वाला कवर करने जाएगा तो वहाँ भी तुम उसका कार्ड बनाना पड़ेगा, तब वहाँ से वो ले सकता है इजाज़त अपना, तब वहाँ अपना न्यूज़ कवर कर पाएगा। तो उसी तरह वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब जो थोड़ा सा है उसमें कुछ क्वालिटी है, अच्छा जाने माने आदमी कहलाता है, वो वीआईपी के अंतर्गत है। लेकिन इसको मोदी जी कर देते हैं ये VI,
लेकिन फिर भी उल्टा हो गया, ई भी आई एम तो एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट, सब पर्सन क्या रहेगा इंपॉर्टेंट। जैसे कुंभ मेला में वीआईपी रोड ज़्यादा बना दिया था, वीआईपी रोड ज़्यादा बनाते, इस वजह से बहुत जनता वहाँ पे दिक्कत परेशानी होने लगा, इस वजह से मौत बहुत लोगों को हुआ। एवरी पर्सन एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सब आदमी को वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। यहाँ वीआईपी लोग समझ में आ गया, तो इसमें वीआईपी लोग आएंगे और देवी देवता लोग आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। दशानन, 10 मुख है जिनका, अर्थात रावण के क्या है 10 मुंह है ना, 10 को मुंह है ना माथा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात शिवाजी का, शिव जी का, भोले बाबा ना बोलते शिव जी हैं, तो उनका कंठ क्या है, नीला है, कंठ क्या है। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर किसको बोलते जानता है, किसको बोलते हैं, पेट को क्या बोलते हैं, उदर, पेट को क्या बोलते हम लोग, उदर। ठीक है, ये किसका है, गणेश जी के, घनसा के ना, ये गणेश के पापा गाना है ना। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, क्या बोलेंगे किनको बोलते हैं हम लोग, श्री कृष्ण को। ठीक है, समझ में यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हम लोग एक बार रिवाज करते हैं। पहला क्या था, पहला का अव्ययीभाव समास, उसमें एक पद का उपसर्ग रहेगा न, अर्थात एक पद क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा, एक पद क्या रहेगा, उपसर्ग, हाँ या इक्वल रहेगा। जैसे रातों रात, घर, ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास, सॉरी बहुत अव्ययीभाव समास, ये क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट दूसरा क्या था, द्विगु समास, द्विगु समास था। द्विगु समास में क्या था, पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, सॉरी फिर से समझेगा। द्विगु समास किसको बोलते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या रहेगा, प्रधान का, उसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास। जैसे भाई बहन दोनों क्या है, प्रधान है, अपने आप में इक्वल है दोनों। माता पिता भी हम लोग क्या, अब ये भाव समाज फिर से समझेगा। ठीक है, अब ये वह समाज जिसका पहला पद का उपसर्ग हो, पहला पद क्या रहेगा, उपसर्ग, वैसे पद को क्या बोलेंगे, अब यही भाव समास, क्या बोलेंगे उसको, अब एग्जाम्पल कहता है जिस सबसे पहले, एग्जाम्पल समझेगा। ठीक है, रातों रात, हाथों हाथ, घर, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अर्थात दोनों पद क्या रहेगा, दोनों शब्द क्या रहेगा, समान रहेगा, दोनों शब्द क्या रहेगा, समान रहेगा। ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएगा रातों रात कैसा समास है। द्विगु समास, द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या रहेगा, संख्या, नंबर दर्शाएगा, पहला पद क्या दिखाएगा, नंबर, पहला पद क्या दिखाएगा, और दूसरा पद प्रधान रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास, क्या बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल से समझेगा। पंचमूली, नवरत्न, सप्तद्वीप, सातों समूह का द्वीप, उसको बोलेंगे सप्तद्वीप। चलो ये सब भी बता दिए हैं। द्वंद्व समास, वह समास जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी और दूसरा पद भी, वैसे पद को क्या बोलेंगे, वैसे शब्द को क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ हम बताए हैं। ऑनलाइन वाले आप लोग बताइएगा भाई बहन कैसा समास है, और आप लोग बताइएगा तिरंगा ये कैसा समास है, और आप लोग को ये हमें कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य आंसर दीजिएगा। नवरत्न ये कैसा समास है। अब तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तत्पुरुष वह समास जिसमें दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, दूसरा पद क्या रहेगा, प्रधान हो। जैसे लाठी चुराने को बोलते हैं लाठी चोर ना, तो देखो चोर मेन है इसमें, तो चोर इसमें क्या मेन प्रधान है, लेकिन चुराया क्या वो, लाठी चुराया, क्या चुराया। कर्मधारय समास वह समास जिसमें एक पद क्या रहेगा, विशेषता बताएगा, एक पद विशेषण रहेगा, दूसरा पद उसका विशेषता को बताएगा पूरा, वैसे सब तो क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास, क्या बोलेंगे उसको, कर्मधारय समास है ना। अब चौथा है, छठा है बहुव्रीहि समास, वह समास जिसमें दोनों पद क्या रहेगा, आप प्रधान रहेगा, अर्थात देवी देवता या वीआईपी लोग वैसे आते हैं, वैसा समास को क्या बोलेंगे उसको, बहुव्रीहि समास, क्या बोलेंगे। ऑनलाइन वाले आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। नीलकमल कैसा समास है, पीताम्बर कैसा समास है, चंद्रमुख कैसा समास है, महापुरुष कैसा समास है, महावीर कैसा समास है, महात्मा कैसा समास है, नीलगाय कैसा समास है, महादेव कैसा समास है, और दशानन कैसा समास है, गिरिघर कैसा समास है, पाठशाला कैसा समास है, रसोई घर कैसा समास है, रेखांकित कैसा समास है,
लोकप्रिय कैसा समास है, परीक्षा भवन कैसा समास है, आप लोग हमें आंसर करके अवश्य बताइएगा। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए इसमें समास हम पूरा टॉपिक को कवर किए हैं, आप इसे अवश्य समझ गए होंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।